देखिए एक्चुअली क्या है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी जान रही है कि श्रीलंका वाला हालत होने वाला हम लोगों के साथ भी। हमारे भी कैबिनेट रैंक के मंत्री को आम जनता वैसे ही करेगी जैसे श्रीलंका में कर रही है। ये देख लीजिएगा, जनता ही ने कांग्रेस को हटाया था, नकारा था। जनता ही कांग्रेस के हाथ पकड़ के वापस 2024 में सरकार में लाएगी। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि कांग्रेस की इस सिचुएशन का हालात कांग्रेस के लीडर और कांग्रेस के वर्कर जिम्मेवार है इस चीज़ की। अगर ये लोग अपनी काम सही ढंग से करेंगे तो आने वाले दिनों में कांग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। मैं यूथ का अध्यक्ष बनता हूँ बंगाल में, तो इतने सारे मुद्दे मसाइल हैं कि हम ड्रेनेज से लेके कारपोरेशन से लेके लोकल काउंसिलर के गुंडागर्दी से लेके बिल्डिंग डिपार्टमेंट से लेके कारपोरेशन तक सब करप्शन भरा हुआ है, उसको हम लोग उजागर करेंगे। आज कांग्रेस अपने ज़मीनी स्तर पे काम करना स्टार्ट कर देगी तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान छोड़ने में टाइम नहीं लगेगा, तृणमूल कांग्रेस को बंगाल छोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। अब आइए आपको मिलवाते हैं कांग्रेस के युवा नेता और युवा मोर्चा के अध्यक्ष उम्मीदवार इमरान खान से। इन्होंने आज युवाओं के सामने अपने एजेंडे को रखा और कांग्रेस की गलतियों को मानने के साथ साथ बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस पर भी हमला किया। साथ ही इन्होंने कहा कि हम जरूर जीतेंगे और सत्ते में वापस आएंगे। आइए सुनते हैं। देखिए, पूरे बंगाल में मुद्दों की कमी नहीं है। अभी आप देख लीजिए, रोज़मर्रा का जो एसेंशियल गुड्स है, महंगाई अपने चरम पे है। एक आम आदमी जिसका सैलरी 10,000 एवं या बिलो है, वो अपने घर को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पा रहा है। स्कूल की फ़ीस तो दूर की बात है। और राज्य और केंद्र की सरकार को इसकी परवाह नहीं है। केंद्र की सरकार हिंदू मुस्लिम पे लगी हुई है, मस्जिद मंदिर पे लगी हुई है, लेकिन उसको फ़िक्र नहीं है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं एक टाइम खा रहे हैं तो दूसरे टाइम खाने के लिए सोच रहे हैं, अपने बच्चों की फ़ीस भर नहीं पा रहे हैं। आज आप बंगाल की बात कीजिए तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का मामला, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने चरम पे मोनोपोली बिजनेस बना के रखे हुए संजीव गोयनका जी। आज आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि हर घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज़ होता है और वो लोग इतनी परेशान हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेके, कंप्लेन करते हैं, लेकिन वो लोग कंप्लेन को मतलब अच्छे से सुनते ही नहीं, धिक्कार के भगा देते हैं। जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कंप्लेन करने नहीं गए, बल्कि वो लाल बिहार थाना गए हुए हैं अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए। ऐसा उन लोगों के साथ होता है। तो इशू मुद्दे की कमी नहीं इस बंगाल में। हम लोग अगर यूथ कांग्रेस का जो इंटरनल इलेक्शन हो रहा है, अगर मैं पर्सनल ओपिनियन दूँ, अगर मैं यूथ का अध्यक्ष बनता हूँ बंगाल में, तो इतने सारे मुद्दे मसाइल हैं कि हम ड्रेनेज से लेके कारपोरेशन से लेके लोकल काउंसिलर के गुंडागर्दी से लेके बिल्डिंग डिपार्टमेंट से लेके कारपोरेशन तक सब करप्शन भरा हुआ है, उसको हम लोग उजागर करेंगे। और आने वाले दिनों में कांग्रेस जो काफ़ी पीछे जा चुकी है बंगाल में, उसको यूथ के माध्यम से, उनके आइडियोलॉजी से हम लोग वापस से कांग्रेस को लाने की कोशिश करेंगे और यहाँ ज़मीन के स्तर पे हम लोग काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने की काम कोशिश करेंगे युवा मोर्चा के माध्यम से। आप एक खुद युवा हैं, यूथ है, तो यूथ का क्या रुझान आपको दिख रहा है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कांग्रेस के आइडियोलॉजी को मानते हैं। कमी हम लोगों में ही है, दूसरे पार्टियों में नहीं है। हम लोग खुद अपने पार्टी के साथ हम लोग गद्दारी कर रहे हैं। जैसे कोई वर्कर अपने फैक्ट्री में काम चोरी करता है, वैसे हम लोग अपने ड्यूटी से काम चोरी कर रहे हैं, जिसके कारण आज तृणमूल कांग्रेस का स्थापना हुआ। आज कांग्रेस अपने ज़मीनी स्तर पे काम करना स्टार्ट कर देगी तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान छोड़ने में टाइम नहीं लगेगा, तृणमूल कांग्रेस को बंगाल छोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। जिस दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता, वर्कर, नेता अपने कामों को अच्छी तरह से पहचान लें कि उनकी ड्यूटी क्या है, उनको किस ड्यूटी और आइडियोलॉजी के तहत काम करना है, तो कांग्रेस को बंगाल में आने से किसी की ताकत नहीं जो रोक ले। कांग्रेस की बदहाली पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो अभी बताया ना आपको कि कांग्रेस की इस सिचुएशन का हालात कांग्रेस के लीडर और कांग्रेस के वर्कर जिम्मेवार है इस चीज़ की। अगर ये लोग अपनी काम सही ढंग से करेंगे तो आने वाले दिनों में कांग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। और हम लोग, अगर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर मुझे इलेक्टेड किया जाता है तो मैं तमाम कांग्रेस के जो
छोटे छोटे वर्कर हैं जो कांग्रेस से मुंह मोड़ लिए हुए हैं, जो कांग्रेस से मुंह मोड़ कर चले गए हैं, उनको हम लोग वापस लाएंगे। फिर से एक नए ऊर्जा और ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। इस एक अहद के थ्रू, एक मतलब चैलेंज के थ्रू कि आने वाले 2024 में कम से कम कांग्रेस को यहाँ 20 से 22 MP दें हम लोग, और आने वाले 2026 के इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार का स्थापना करें। यूथ कांग्रेस का एक बहुत अहम रोल रहेगा, क्योंकि हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी यूथ कांग्रेस के माध्यम से ही आज चीफ मिनिस्टर का ये ओहदा लिया है। वो भी एक ज़माने में यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष थी और उन्होंने बहुत आंदोलन किया है। हमें भी उनसे सीखने की ज़रूरत है। जो कांग्रेस में रहकर जो आज चीफ मिनिस्टर बन सकती है यूथ कांग्रेस के माध्यम से, तो हम लोग भी कांग्रेस को यूथ कांग्रेस के माध्यम से वापस से बंगाल में कांग्रेस की सरकार को हम लोग शायद ये युवा पीढ़ी देखेगी। देखिए एक्चुअली क्या है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी जान रही है कि श्रीलंका वाला हालत होने वाला हम लोगों के साथ भी। हमारे भी कैबिनेट रैंक के मंत्री को आम जनता वैसे ही करेगी जैसे श्रीलंका में कर रही है। इस मुद्दा से भटकाने के लिए वो एक कॉन्स्पिरेसी करके एक IT सेल बनाकर, जिनमें चंद बिजनेसमैन जो अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, जिनका सपोर्ट है बीजेपी को, रुपए देकर ये काम कर रही है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में वो अपना काम करते जाए और सरकार की जितनी कंपनियां जो कांग्रेस ने इस्टेब्लिशमेंट किया है इतने सालों में, उसको निजीकरण करके बेच दिया जाए और उसके अमाउंट से अडानी अंबानी जैसे लोगों को मदद पहुंचाया जाए और उनके लोन को माफ़ कर दिया जाए। इसी का मुद्दा को हटकाने के लिए। लेकिन अब जनता भी समझ रही है, क्योंकि जब पेट का सवाल आता है, शिक्षा का सवाल आता है, तो आदमी पहले पेट और शिक्षा को देखता है, फिर जात धर्म को देखता है। मुस्लिम हिंदू में कोई लड़ाई नहीं है। मुस्लिम हिंदू आपस में भाई भाई की तरह रहें। चंद फ़िरकाप्रस्त लोग जो नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान भाई की तरह रहें, वो अपने निजी मफाद के लिए इस तरह की लड़ाई लगवाना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की आवाम जो है बहुत ही सहनशीलता से, दिमाग से इस चीज़ को इस्तेमाल करेगी। वो ऐसा कभी होगा नहीं जो नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं। और कांग्रेस इस चीज़ को, यूथ कांग्रेस का बहुत अहम रोल रहेगा आने वाले दिनों में, कि किस तरह बीजेपी की इस IT सेल को, RSS की हिंदुत्व विचारधारा को ख़त्म किया जाए, बंगाल से ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से। ये हम लोग संकल्प लेकर इस बार मैदान में उतरेंगे। हमारे जितने भी यूथ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, सबको मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो जीत कर बूथ लेवल से काम कर वो जीत कर आएँ और कांग्रेस की अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से, ईमानदारी से निभाएं, ताकि हम लोग आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार का स्थापना कर सकें। बीजेपी एक गवर्नमेंट की तरह काम नहीं कर रही है। बीजेपी का सोच एक बिजनेसमैन का सोच है। बीजेपी जो सोच रही है वो बिज़नेस की तरह सोच रही है कि किस तरह हमको अपने दुकानदारी को चलाना है, अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिशमेंट करना है। वो जनता के लिए काम नहीं कर रही है। अब कांग्रेस की सोच देश की आज़ादी के लिए सोचती, देश की तरक्की के लिए सोचती। कांग्रेस ने देश में के लिए कुर्बानी दिया। कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के, मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेके तमाम राजीव गांधी, इंदिरा गांधी तक मैं बोलूँगा, इन्होंने कुर्बानी दिया है। बहुत से नेताओं ने प्राणों की आहुति दी है। ये बीजेपी वाले या RSS आइडियोलॉजी वाले क्या जानेंगे कि देश की आज़ादी में क्या कांग्रेस का भूमिका रहे। आज LIC, भेल सेल, तमाम जितनी सरकारी कंपनी हैं, एम्स, सब कांग्रेस का ही तैयार किया गया है। इनको ये सिर्फ बेचने की कोशिश कर रहे हैं इसको, और इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं। इसीलिए हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर के मैटर में लोगों को उलझाना चाह रहे हैं, एक फसाद कराना चाह रहे हैं। जो हमारे हिंदुस्तान की जो सेकुलर जनता है वो इनके बात को कभी नहीं समझेगी। और जो भी फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक प्रचार चल रहा है, एक सैलरी बेस में इन्होंने एक IT सेल बनाया है, उस प्रचार से लोगों का माइंड को ब्रेन वॉश करके लोग चाह रहे हैं किसी तरह एक फसाद कर दिया जाए हिंदुस्तान में, कि लोग ये उनसे ना पूछें कि हमारे पास रोजी नहीं है, रोज़गार नहीं है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, रोज़ाना जो एसेंशियल गुड्स हैं उसके दाम बढ़ रहे हैं, हम लोग अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, कपड़े नहीं ले पा रहे हैं, उनको अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अच्छा शिक्षा नहीं दे पा रहे। वो सिर्फ नहीं पूछ सके, इसीलिए मंदिर और मस्जिद की मुद्दा उठ रही है। नहीं तो बीजेपी को कोई इंटरेस्ट नहीं कि मंदिर बने या मस्जिद बने। बीजेपी को पता चल गया कि बाबरी मस्जिद जब मुसलमानों से जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो मुसलमानों ने इसको वेलकम किया है। अब उनके पास कोई तवा में रोटी सेकने के लिए कोई ऐसा तवा नहीं है, इसीलिए वो नया तवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी जनता ऐसा होने नहीं देगी। आने वाले दिनों में बीजेपी के जो भी मंत्रीगण हैं, MLA गण हैं, उनके भी हाल वही होगा जो इस वक्त श्रीलंका में
वहाँ के नेताओं के साथ हो रहा है। ये देख लीजिएगा, जनता ही ने कांग्रेस को हटाया था, नकारा था। जनता ही कांग्रेस के हाथ पकड़ के वापस 2024 में सरकार में लाएगी। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ।